तो दोस्तों आज 16 मार्च 2021 मंगलवार का दिन उसका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पीएम मोदी का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। वहीं पंचायत चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट ने किया भयंकर बदलाव। वहीं 3 राज्यों में भयंकर लॉकडाउन को लेकर घोषणा कर दी गई है, बड़ी सख्ती लागू कर दी गई है। वहीं कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। एक बार फिर से स्कूल, ट्रेन, बस बंद कर दी गई है, परीक्षाएं टाल दी गई हैं। साथ ही 2000 रुपए के नोट को बंद को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही किसान आंदोलन पे भयंकर खुलासा। वहीं राम मंदिर, सोने चांदी के ताजा भाव, क्रिकेट और पेट्रोल डीजल पर बड़ी खबर के साथ ही भारत में एक बड़ी भीषण घटना हो गई है, पूरा देश हिल गया है। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। तो अगर आप भारत की किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हां, आपको बताने कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे। यह वर्चुअल बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से बैठक उस समय हो रही है जब देश में कोरोना के इस साल की शुरुआत के 10,000 रोजाना की तुलना में बढ़कर 25,000 तक मामले पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते यानी 8 मार्च से 15 मार्च के बीच चल बसने वालों की संख्या में 28% का इजाफा देखा गया, जो पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, क्या देश भर में एक बार फिर लॉकडाउन लगना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसान संगठन के अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, बोले दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन करने वालों को कांग्रेस ने खरीदा, हो रही है फंडिंग। जी आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से अधिक समय से दिल्ली सटे सीमाओं पे किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि भानुगुट लाल किले पे हुए बवाल के बाद से अपने आंदोलन को अलग कर लिया है। वहीं बता दें कि उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को हमें मालूम पड़ा कि जितने भी संगठन सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। दोस्तों, क्या कड़ी धूप में प्रदर्शन कर रही नस्ली किसानों का आप समर्थन करते हैं या नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, अगर आपने भी किया है ऐसा तो नहीं मिलेगा अगली किस्त का पैसा, इस दिन से आएंगे 2-2 हजार रुपए। जी आपको बताने कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली 2,000 रुपए की अगली किस्त अब चंद दिनों बाद ही आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे में आपको जानना बेहद जरूरी है कि 20,87,164 किसानों की दिसंबर मार्च की किस्त आज तक उनके खाते में नहीं पहुंची है। इतने किसानों की किस्त रुकी हुई है। ऐसे किसानों की एक छोटी गलती, जैसे आधार नंबर की गलत फीडिंग या आधार और खाते में दर्ज नाम स्पेलिंग में अंतर, बैंक अकाउंट नंबर में गलती या फिर आईएफएससी कोड में गलती की वजह से उन्हें 2,000 रुपए नहीं मिल पाया है। बताने की आईएफएससी कोड वैसे भी कई बैंकों के बदलने वाले हैं, तो अगर आपका भी बैंक उनमें शामिल है तो आप आईएफएससी कोड अपडेट करवा लें। लेते अगली बेहद बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण, हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका, साल 2015 को आधार मानकर लागू होगा आरक्षण। जी आपको बताने की उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रुख साफ कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले में योगी सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने 2015 को आधार वर्ष मानकर ही आरक्षण की रोटेशन पॉलिसी को लागू करने का निर्देश दिया है। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी जरूर होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने 25 मई तक नई व्यवस्था के तहत पंचायत करवाने का भी निर्देश दिया है। अब इस फैसले के बाद कई ग्राम पंचायतों के समीकरण भी बदल जाएंगे। दोस्तों, आप योगी सरकार से खुश हैं या नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, अक्टूबर माह से सौर ऊर्जा से दौड़ेंगी यहाँ की सभी ट्रेनें, रेलवे को होगी भारी बचत। जी आपको बताने की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग के बीच सभी ट्रेनों का परिचालन आगामी अक्टूबर माह से सौर ऊर्जा से होगा। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे इसके लिए जंजगिरी में 310 करोड़ रुपए की लागत से 210 एकड़ क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। पैनल लगाने के लिए कॉलम खड़े किए जा चुके हैं, केबल बिछाने का काम शुरू होने वाला है। इससे रोजाना करीब 50 मेगावाट बिजली तैयार होगी। इससे रायपुर और दुर्ग के बीच चलने वाली यात्री और माल गाड़ी को मिलाकर करीब 120 ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे रेलवे को सालाना 14.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। वैसे दोस्तों, आप किस राज्य में रहते हैं? कमेंट जरूर करिएगा।
दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में आज से 20% महंगा हुआ बस किराया, जाने पटना से विभिन्न शहरों का नया रेट। जी आपको बता दें कि बिहार में निजी बस संचालकों ने रात 12 बजे से बसों का किराया 20% तक बढ़ा दिया है। होली से ठीक पहले बस किराया बढ़ जाने से होली में वापस घरों जाने वालों को परेशानी बढ़ गई है। पटना के मीठापुर से उत्तर बिहार के साथ दूसरे शहरों के लिए खुलने वाली बसों में बढ़ा हुआ किराया वसूला जा रहा है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि पिछले सालों में पेट्रोल और डीजल के दामों में जैसी बढ़ोतरी हुई है उससे बसों का चलना मुश्किल हो गया है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पे राहुल गांधी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को अगर सरकार जीएसटी में लाएगी तो दाम काफी गिर जाएंगे। तो दोस्तों राहुल की बात से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। और प्लीज दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। 3 राज्यों में भयंकर शक्ति के साथ कई राज्यों में कर्फ्यू को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है। वहीं भारत में एक बड़ी भयंकर घटना सहित कई महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, राम मंदिर की नींव खुदाई का काम पूरा, अब पूजन के साथ मिट्टी का समतलीकरण शुरू। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए नींव खुदाई का काम पूरा हो गया है। अब नींव भराई शुरू करने के लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर में गर्भगृह स्थल पर सोमवार को वैदिक विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इसके साथ ही नींव के लिए खोदे गए करीब 40 फीट गड्ढे को समतल करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस कार्य में करीब 15 दिन लगेंगे। इसके बाद अप्रैल माह से नींव भराई का काम शुरू होगा, जो कि अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार से खरमास लग रहा है, जिसका समापन अब 14 अप्रैल को होगा। दोस्तों नीचे कमेंट करके जय श्री राम या अल्लाह अकबर जरूर लिखें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल एटीएफ और गैस को जीएसटी के तहत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं। जी आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल एटीएफ और एलपीजी कीमत कम होने की आस लगाए लोगों को बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा है कि जीएसटी के तहत कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल, जेट ईंधन यानी एटीएफ और प्राकृतिक गैस लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने का सवाल है, इस विषय को जीएसटी की शुरुआत के समय खुला रखा गया था। इसमें कहा गया था कि जीएसटी परिषद में राज्य और केंद्र मिलकर तय कर सकते हैं कि इसे कब इसके दायरे में लाना है। गौरतलब है कि कई विशेषज्ञों के मुताबिक अगर पेट्रोल, डीजल और गैस जीएसटी के दायरे में आते तो इनके दाम बेहद कम हो जाते। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, बंद हो गई 2000 रुपए के नोटों की छपाई, धीरे धीरे सिस्टम से बाहर हो रहे हैं नोट। जी आपको बता दें कि देश की करेंसी व्यवस्था से 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे बाहर किए जा रहे हैं। पिछले 2 वित्त वर्षों से आरबीआई ने 2000 के नोट छापने का ऑर्डर नहीं दिया है। इसी का नतीजा है कि देश में प्रसारित कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की संख्या 3.27% से घटकर मात्र 2% रह गई है। आने वाले दिनों में इसकी और घटने की संभावना है। एटीएम से भी सिर्फ 500 के ही नोट निकल रहे हैं। इस बारे में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी है। तो 26 फरवरी 2021 में घटकर 249.9 करोड़ रह गए हैं। वैसे दोस्तों आपको नोटबंदी से फायदा हुआ है, नुकसान, कमेंट जरूर करिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ट्रेन में सफर करने से पहले जान ले गाइडलाइन वरना पड़ेगा भारी। जी आपको बता दें कोरोना महामारी कारण बंद की गई रेल सेवा अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। हालांकि फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि कोरोना के नए रूप ने कई राज्यों में दस्तक देने के बाद अब कई राज्यों में दोबारा सख्ती कर दी गई है। ऐसे में रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए अधिक सतर्कता बरत रही है। हाल ही में दिल्ली, मुंबई से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जो भी यात्री होली में शामिल होने के लिए मुंबई या फिर देश के दूसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए। इस प्रकार कई राज्यों ने अलग अलग नियम बनाए हैं, उससे आप पालन जरूर करें। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर, 4 राज्यों में सख्ती, महाराष्ट्र में शादी पर बंदिशें, गुजरात में 10 बजे के बाद माल दुकानें बंद, एमपी में भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक और पंजाब में परीक्षाएं टली। जी आपको बताने की बड़ी खबर आ गई है। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते पाबंदियां बढ़ाकर व उन पर सख्ती से अमल कराकर हालात काबू में करने के उपाय किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार ने 31 मार्च तक के लिए नई सख्ती लागू कर दी है। सभी सिनेमाघरों, होटलों में क्षमता के अनुसार ही महाराष्ट्र में 50% लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में शादी में केवल 50 लोग ही शरीक हो सकेंगे। इसका उल्लंघन करने पर परिसर मालिकों को दंडित किया जाएगा। वहीं संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं भोपाल में धारा 144 लागू करके मेलों के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक व खेल आयोजनों में स्थल की क्षमता के 50% व अधिकतम 200 लोग ही शरीक हो सकेंगे। वहीं अहमदाबाद के लिए कई नगर निगमों ने बड़ा आदेश जारी करते हुए रेस्टोरेंट, शोरूम, पान दुकानों, क्लब, चाय दुकानों और हेयर सैलून को रात 10 बजे
से बंद करने का आदेश दे दिया है। वहीं पंजाब में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का निर्देश अगले आदेश तक जारी कर दिया गया है। 12वीं की 22 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा 20 अप्रैल से 24 मई के बीच होगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई है, जिसमें इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, क्या देश भर में एक बार फिर लॉकडाउन लगना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तीसरे T20 में भारत और इंग्लैंड की टीमें ए हो सकती हैं, दोनों की प्लेइंग 11। जी हां, आपको बता दें कि तीसरा T20 आज शाम को खेला जाएगा, जिसमें भारत की संभावित प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, KL राहुल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जो कि विकेट कीपर होंगे, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल। वहीं दोस्तों, भारत में एक बड़ी भयंकर घटना हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क घटना, कार और ट्रेलर भिड़े। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान में भारत पाक की सरहद पर स्थित बाड़मेर जिले के मंडली थाना इलाके में सुबह हुए भीषण सड़क घटना में 4 लोग चल बसे हैं। बता दें कि यहाँ ट्रेलर और कार में भीषण भिड़ंत हो गई थी। CM अशोक गहलोत ने भी इस बारे में बात की है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, गोल्ड में मामूली तेजी, चांदी हुई और महंगी। फटाफट जानिए ताजा भाव। दरअसल भारतीय बाजारों में सोने के दाम में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में महज 61 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई है। वहीं चांदी के दाम भी बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सराफा बाजार में 99.9 ग्राम शुद्धता वाली सोने का नया भाव अब 44,364 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं सफेद कीमती धातु के दाम 162 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 66,338 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच गई है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पे फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।